मित्रों, आज मैं थोड़ा हंसी मजाक के मूड में हूँ। मैं कोई ऐसी गंभीर कहानी आपको नहीं सुनाने जा रहा। मैं ऐसी कहानियाँ सुनाऊंगा कि आप हंस हंस के लोटपोट हो जाएंगे। और ये कहानियाँ ओशो द्वारा बताई गई हैं, जिसमें नाम लिया गया है चंदूलाल का। चंदूलाल यानी एक राजस्थानी, ये बनिया टाइप का आदमी, जिनके लिए ज़िंदगी सिर्फ पैसा है, पैसे के अलावा कुछ नहीं है। इसको मानने वाले जो लोग हैं वो सारे चंदूलाल हैं। इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। तो ऐसे एक चंदूलाल जी की पत्नी ने कोर्ट में मुकदमा लगा दिया तलाक के लिए चंदूलाल से। और वो कोर्ट में उसकी बाह पकड़ के ले आई अंदर कोर्ट में। चलो चंदूलाल अंदर चलो, तलाक लेना है अपने को। तो तलाक के कई नियम होते हैं, जिसमें धन संपत्ति का बंटवारा होता है और बच्चों का भी बंटवारा होता है। तो जहां तक धन संपत्ति की बात थी, वो तो बड़ी आसान बात है। वो तो इधर इधर आधा उधर आधा, जो भी है, जो भी नियम है उसके हिसाब से हो जाएगा। लेकिन बच्चे थे 3, ये हो गई दिक्कत। बच्चे कितने थे? 3। अब बच्चों का बंटवारा कैसे हो भाई? क्योंकि या तो पत्नी की तरफ 2 जाएंगे और एक चंदूलाल की तरफ जाएगा, या चंदूलाल की तरफ 2 जाएंगे तो एक, तो ये तो बराबर बंटवारा नहीं कहलाएगा ना। तो ये मामला अदालत में फंस गया। तो चंदूलाल की पत्नी ने उसको बोला कि रुको। फिर अपने वकील को बोला हम 1 साल बाद आएंगे। तो वकील ने पूछा 1 साल बाद क्या होगा? बोले 1 बच्चा और पैदा कर लेंगे। वकील ने कहा क्या बात कर रहे हो? मतलब 1 बच्चा और पैदा कर लोगे सिर्फ तलाक के लिए? वो बच्चा किस तरह का होगा भाई? मतलब उसका क्या नेचर होगा? उसने कहा तुम चिंता मत करो। वकील को उसने कहा अगर मैं ये चंदूलाल के भरोसे रहती तो ये 3 बच्चे भी नहीं पैदा होते। दूसरी कहानी इस प्रकार है कि चंदूलाल और उसकी बीवी में खतरनाक झगड़ा हो गया, गृह युद्ध। लेकिन वहां कोई तीसरा नहीं था। उस लड़ाई में ये हुआ, चंदूलाल कह रहा था कि घर का मालिक मैं हूं, और पत्नी कह रही थी तुम काहे के मालिक हो? मालिक तो मैं हूं घर की। तो गृह युद्ध में जैसा कि होता है कि पत्नी ने बेलन उठा लिया और चंदूलाल को मारने दौड़ी। अब चंदूलाल जो है अपने बिस्तर के नीचे छुप गया। अब वो बिस्तर था थोड़ा ठिगना, और चंदूलाल की पत्नी थी बहुत मोटी, हृष्ट पुष्ट। अब वो नीचे उस पलंग पे जा ही नहीं सकती थी। तो उसने चंदूलाल को कहा बाहर से निकलो बाहर, फिर मैं बताती हूं कौन मालिक है। चंदूलाल ने कहा मालिक कौन है? मैं नहीं निकलूंगा, मेरा घर है, मैं मालिक हूं। और वो कह रही थी कि बाहर निकलो फिर मैं बताती हूं कि मालिक कौन है। इतनी लड़ाई चल ही रही थी कि दरवाजे की घंटी बज गई। कोई मेहमान बाहर से मिलने के लिए आए। अब चंदूलाल की पत्नी की सांसें रुक गई, क्योंकि ये ऐसा नाटक उनको दिखा नहीं सकते अपन मेहमानों को। तो उसने बोला निकलो बाहर भाई, कोई आया है मिलने। बोले पहले मेरे पैर पकड़ और मेरे से माफी मांग, नाक रगड़ मेरे पैर पे,
तब बाहर निकलूंगा, क्योंकि मालिक कौन है? मालिक मैं हूं। अब मैं इन कहानियों का क्या मतलब निकलता है ये क्या बताऊं आपको, क्योंकि इसका मतलब समझाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन जो भी हो, आप जो भी समझें आप अपने कमेंट करके मेरे को बता सकते हैं। लेकिन अगर आपको इन कहानियों में कुछ रस आया हो या कुछ ज्ञान मिला हो तो हो सके तो मुझे भी बताइए, क्योंकि कुछ कुछ तो मैं भी समझ रहा हूँ कि कुछ इन कहानियों से कुछ मतलब तो निकल रहा है, लेकिन क्या मतलब निकल रहा है इसका थोड़ा अगर खुलासा आप भी कर पाओ तो मेरे को भी सहायता हो जाएगी कुछ। थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे इतनी देर तक सुना। और इस बार तो ये कोई गंभीर विषय भी नहीं था, बहुत हंसी मजाक में मेरे ख्याल से अपना समय ये बीता होगा ये सुनने में। तो इसी बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद, आपने मुझे इतना सुना।